हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कन्वर्ज टू सक्सेस। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट के रिलेटेड कुछ तो भी चल रहा है। तो अभी फिर से अपन देखते हैं यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर क्या वर्कआउट कर सकते हैं हम लोग। मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर इरफान शाह आपको आज ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। सबसे पहले मैग्नेट हम लोग सीख चुके हैं, नॉर्थ साउथ पोल होता है। दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके जिस तरीके से दिख रहे हैं, देखो इसके डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एरो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। सो अगर कंपास नीडल को अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं तो इसके डायरेक्शन देखो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, क्योंकि ये साउथ पोल है, व्हाइट वाला साउथ दिख रहा है, ये नॉर्थ है। इफ यू अट्रैक्टेड हियर हियर, जब साउथ की तरफ आएगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये बेसिक हम लोग जो है मैग्नेट के बारे में सीखे हैं, लेकिन हम तो कुछ और चाहते हैं। वी हैड टू लर्न समथिंग मोर, और इसीलिए जो है हम लोगों ने इन्वेंशन किया सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या था कि इस पे कंट्रोल चाहिए था। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जितनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ही रहेंगी, फील्ड स्ट्रेंथ जितनी है उतनी ही रहेंगी, परमानेंटली जितने इसका है उतना ही रहेगा। हाँ, अलग अलग बना सकते हो, ऐसा नहीं सर बना सकते ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लोगे भाई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी इस मैग्नेट को अपन इसके अंदर कहीं पे किस सर्किट में लगा दिए, लेकिन अब मुझे कम इंटेंसिटी वाला मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम चाहिए, तो मैं क्या करूँ अब क्या दूसरा मैग्नेट फिर से लगाऊं? इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। हमारा इंटेंशन है कि भाई एक ही चीज से उसको बार बार हम वैरी कर सकें, दैट शुड बी ए ग्रेटर। इसके लिए जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेट? सो सी हियर, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो जानेंगे कि करंट पास होने की वजह से, इफ करंट इज पासिंग थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो किसके जैसा काम करता है? मैग्नेट की जैसा काम करता है। कंसेप्ट किसने दिया था? किसने दिया था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने सबसे पहले बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या देता है कि इफ करंट इज पासिंग थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कॉइल बना ली हमने इसमें। ओके, अभी अब मैं यहां से जो है इसमें से लूप्स कम कर देता हूं। सिंपल एक लूप मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो लूप है। अब इसमें से अगर हम करंट पास करते हैं मतलब वोल्टेज देना पड़ेगा। अब जैसे इसमें वोल्टेज दे दिए तो देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये अपन मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नहीं आ रही, उसके लिए अपन ने यहाँ पे कंपास रख दिया। तो अब जैसे ही अपन ने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दिया, नाउ वी विल सी हियर, तो अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ कंपास, कंपास की डायरेक्शन चेंज हो रही है जैसे जैसे वैरी कर रहे हैं। लेकिन सर अभी अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो अभी अब तो कंपास एक तरफ जगह एक ही जगह पे रुका हुआ है, अब ये वैरी कब करेगा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है, करंट सेम हो रहा है ना। अगर मैं इसमें करंट अगर कंटिन्यूसली वैरी कर रहा हूँ, जैसे डीसी सोर्स की जगह एसी सोर्स लगा रहा हूँ, अब देखो कंपास की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव आएगा उस टाइम में हमारा कुछ और पोल बनाएगा, और नेगेटिव में उसके रिवर्स पोल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंपास की डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? नाउ सी व्हाट हैपेंस। ये तो हमें पता चला था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात पर अड़े हुए थे, अगर ये ऐसा हो रहा है तो रिवर्स होना भी जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, दुनिया में आया है तो जाएगा भी, फोर्स लगाए तो रिएक्शन होंगी भी। उसी तरीके से करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी तो प्रोड्यूस होना चाहिए। एंड दैट इफेक्ट वाज गिवन बाय द माइकल फैराडे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये कैसे वर्क करता है, लेट अस सी हियर। सो नाउ सी, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है, अभी यहां पे देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। दैट वाज गिवन बाय द माइकल फैराडे। सिर्फ मैग्नेट का होना जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी। अब इसके पहले वाले हमने इसमें देखा था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जब यहाँ पे डीसी सोर्स था, मैग्नेटिक फील्ड थी लेकिन कांस्टेंट थी। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेट अस सी, यहां पर देखो अप्लाई करके देखते हैं, करंट प्रोड्यूस हो रहा लेकिन इसमें इंडक्शन नहीं हो रहा।
यहाँ पे सिर्फ कम से कम इंडक्शन, देखो अभी हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम वैरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन बहुत कम हो रहा है क्योंकि वोल्टेज कम दिया। अभी वोल्टेज बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, देखो वैरी कर रहा हूं मैं, करंट बढ़ रहा है। आई विल मोर वैरी, जितने स्पीड से रैपिडली मैं वैरी कर रहा हूं उतने स्पीड से यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है, मतलब करंट ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो नाउ अब दूसरी एक काम कर सकते हैं हम कि एसी सोर्स लगा लेंगे। तो एसी सोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एसी सोर्स अप्लाई कर देंगे वहां पे। तो एसी सोर्स अगर लगा देंगे यहाँ पे तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएंगी। ओके, देखो अल्टरनेटिंग करंट आ गया, तो अब मुझे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होंगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वहां पे। ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट वाज द लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का फर्स्ट लॉ था। अभी यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, सी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दे रहा हूँ, इंटेंसिटी और ज़्यादा, और एक लूप बढ़ा दिया मैंने इसमें और इंटेंसिटी ज़्यादा। ओके सर, इधर एसी सोर्स लगा दिया आपने, इधर बल्ब ग्लो करा रहा है, हमारा करंट तो वैसे ही जा रहा ना। इंडक्शन में ऑब्वियसली जितना इफेक्ट चाहिए उतना तो मिल भी नहीं रहा, फिर कैसे, क्या फायदा होगा इसका, नहीं होगा इसका फायदा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसके लिए दूसरा इलेक्ट्रिक सोर्स लग रहा है हमको, सो दैट विल नॉट क्रिएट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही वहां पे। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या सोचा कि इस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम किसी और तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, किसी और तरीका, कोई और तरीका यूज करेंगे और उससे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस होगा, ये हमने सोचा। और फिर उसके लिए हमने अलग अलग मॉडल्स तैयार किए। तो अब एक सबसे ईजियर सोर्स हम लोग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जिसके अंदर यूज किया जाता है, उसका एक सिंपल सा मॉडल यहाँ पे देखिए। क्या किया, एक टरबाइन लिया हमने यहाँ पे, उसको मैग्नेट कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे सर्किट कनेक्ट कर दिया, बल्ब ग्लो करके हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही। अब मैं टैब वाटर ओपन करता हूँ, टैब वाटर की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, करेक्ट, मैग्नेट घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसमें से। देखिए है, अभी मैं अगर कॉइल्स और बढ़ा देता हूँ लूप्स, तो इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और बढ़ा दिया और इंटेंसिटी बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम कर देता हूँ और कम कर दिया, तो ये कम दिख रहा है हमको। तो डिपेंड करता है, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट किस चीज पे डिपेंडेंट है। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी नंबर ऑफ टर्न्स, और तीसरा वाटर की स्पीड कितनी है। वाटर की स्पीड जितनी ज़्यादा होंगी उतने फ्रिक्वेंटली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी और उतने ही फ्रिक्वेंटली आपका बल्ब ग्लो होगा। अभी ये देखो, इसमें एक बात दिख रही है, बल्ब चालू बंद हो रहा है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही। सेम हमारे घर पे भी ऐसा ही होता है कि लाइट बल्ब ऑन ऑफ होता है, लेकिन वो इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है हमारे यहाँ पे, मतलब एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है, जिसको हमारे आंखें सेंस नहीं कर सकती। सो दैट वी हैव मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो माइकल फैराडे का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक हमको पहुंचा दिया, और आज हम हर घर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, बल्कि डिपेंडेंट हो चुके हैं। सो दैट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा। थैंक यू।